नेमतों वाले मजबूर नजर आते हैं। भाइयों, जब इंसान का रिश्ता अपने मालिक के साथ होता है फिर तो गम भी कुछ नहीं कहते, परेशानियां भी कुछ नहीं कहती, फिर तो जिंदगी सब्र वाली, फिर तो जिंदगी तवक्कुल वाली, फिर तो जिंदगी भरोसे वाली। फिर इंसान अपने आप को रुसवा नहीं करता, दुनियादारों से उम्मीदें उसकी खत्म हो जाती, उम्मीदें अल्लाह रसूल से लगा लेता, मजबूत हो जाता है, मजबूत ताकतवर हो जाता है, खुददार हो जाता है, बावकार बाइज्जत हो जाता है। हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह बैठे थे तो हारून रशीद हज करके आ रहा था, तो रस्ते में हजरत शेख से मुलाकात हो गई तो अस्सलामु अलैकुम के बाद कहने लगा, हुजूर कोई हुक्म हो तो बताइएगा। तो हजरत बहलोल दाना फरमाने लगे, तेरा रब कौन है? उसने कहा अल्लाह। तो फरमाया मेरा कौन है? कहा अल्लाह। फरमाने लगे तो बड़ा ही बेवकूफ है, क्या तू ये समझता है कि रब हारून रशीद को तो देगा और बहलोल दाना को भूल जाएगा? 23 साल हुजूर को वक्त मिला, मुख्तसर वक्त ज़ाहिरन तबलीग करने के लिए। पूरी दुनिया में दीन भी फैलाना है। घर में 11 अज़वाज है, 4 बेटियां हैं, उनकी औलादें, सारे कामकाज भी देखने। लेकिन सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, सारा दिन तबलीग करते, हर गुलाम के दुख सुनते, घर में आते तो अपने घर वालों का ख्याल करते, काम में हमारा हाथ बटाते। कुर्बान जाऊं, कहती हैं जमाना सारा सो जाता लेकिन आमना के लाल मुसल्ला बिछा लेते। दुनिया सो गई, सारी सब सो गए, जो खुदाम थे, वो जो गुलाम थे, वो सो गए। सही मुस्लिम में लफ्ज मिलेंगे, सैयदा पाक फरमाती हैं, ओ मेरे नबी के गुलामों, मैंने ये रंग भी देखा है कि हुजूर ने इतना खड़े रहे, इतना क़याम किया, इतना क़याम किया कि मुकद्दस पैरों में वरम आ गए, सूज गए पैर। हम सैर करने गए तो थक गए, बात अलग है, लेकिन इबादत में ये भी तो मुस्लिम शरीफ है ना, ये भी तो दीन है ना, ये भी तो हुजूर की सुन्नत है, ये भी तो वो चीज है जो करीम की आंखों की ठंडक है। सैयदा फरमाती हैं पैरों में वरम आ गए और सारी रात ही हुजूर ने नमाज पढ़ी और एक ही आयत बार बार दोहराई। मस्जिद नबी में बिलाल हबशी ने फजर की अजान दे दी और हुजूर अभी मुसल्ले पे थे। करीम फारिग हुए, मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके तो सदके अल्लाह अगले पिछलों के गुनाह माफ करेगा, तो आप इतनी आहोजारी क्यों फरमाते हैं? आप तो शफी हैं, आप तो अंबिया के इमाम हैं। तो हुजूर ने फरमाया, आयशा तुमने गिनवाया है ना मेरे अल्लाह की मुझ पर कितनी रहमत है। अफला अकूना अब्दन शुकूरा, फरमाया अगर उसने इतनी नेमतें दी हैं तो क्या मैं उसका शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूं उसका? फिर अगर इतनी नेमतें उसने दी हैं, मुझे इतना नवाजा है, तो फिर मैं उसके सामने सजदे ना करूं? ओ मेरे भाई, बड़े काबिल फख्र लोग हैं हम कि हम नबी पाक के गुलाम हैं। हम काबिल फख्र हैं कि नबी करीम के गुलाम हैं। क्या कभी इस गुलामी के शुक्राने में भी 2 नफल पढ़े कि या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें हुजूर का गुलाम बनाया है? याद रखें कि अपनी रूहानी जिंदगी को आबाद करें, इस्तिगफार पढ़ें, तस्बीहात करें। कुछ छोटे छोटे अमाल हैं, उनको अपनी जिंदगी में हिस्सा बनाएं। तिरमिजी शरीफ में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 मरतबा सुबह, 3 मरतबा शाम औज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम 3 दफा ये पढ़ो और 1 दफा सूरत हशर की आखिरी 3 आयात, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम है ना, इसको पढ़ना है औज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। फरमाया 3 दफा इसको पढ़ो और 1 दफा सूरह हशर की 3 आयतें, 1 दफा सुबह और 1 दफा शाम। सुबह क्या है, शाम क्या है? तो आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं सुबह से मुराद है आधी रात ढलने से लेकर सूरज निकलने तक। आधी रात ढलने से लेकर यानी तहज्जुद का टाइम से लेकर सूरज और शाम क्या है? दोपहर ढलने से लेकर मगरिब की आजान तक, ये शाम है। अब सुन लें, ये तिरमिजी की हदीस है सियासता की। नबी पाक ने फरमाया जिसने 3 मरतबा आऊज़ बिल्ला पढ़ी और 1 बार सूरह हशर की आखिरी 3 आयतें पढ़ी, 1 दफा सुबह पढ़े, 1 दफा शाम पढ़े, नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर सुबह पढ़ेगा तो 70,000 फरिश्ते शाम तक
اور اگر شام کو پڑھے گا تو 70,000 فرشتے صبح تک پڑھنے والے بندے کی مغفرت کی دعا مانگتے رہیں گے. چلے میں تو اس بات پہ بھی بڑا راضی ہوں کہ پہلی دفعہ اہل سنت میں ایسا ہو رہا ہے کہ وظیفہ ملنے پر لوگ نعرے لگا رہے ہیں. ورنہ وظیفہ بتائیں تو کہنے بھی پڑھیں گے پر کوئی تویز بھی لکھ چھڑو مارا گیا. ایک صاحب آئے مجھے کہنے لگے جی برکت کوئی نہیں، غربت بڑی ہے. میں نے کہا سورت واقعہ پڑھا کر. کہنے پیر صاحب تھوڑی تکلیف کرو کو میں نے تویز بھی کر دیو. میں نے اسے کہا خدا کے بندے میں تویز دوں گا پتہ نہیں کام بنے گا نہیں بنے گا، سورت واقعہ پڑھ، یہ وہ تویز ہے جو مدینے والے رسول نے عطا فرمایا.